नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। सीतापुर से सामने आई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सीतापुर में सरकारी जमीन पर लंबे समय से किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है और अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर कार्रवाई हुई है वो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से दर्ज थी, बावजूद इसके वहां अवैध निर्माण किया गया था। कई बार नोटिस और चेतावनी के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो सके। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि जब भी जरूरत होगी बुलडोजर कार्रवाई होगी। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, तब चिल्लाना मत, क्योंकि जब भी कार्रवाई होती है विपक्ष उसे गरीब और मजदूरों के न्याय से जोड़ देता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सीतापुर में गरजा बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर था कब्जा। 1.5 करोड़ की जमीन पर बने अवैध दुकान, बुलडोजर चलाकर दुकानों को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। इस बार मामला सीतापुर का है, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए वाली सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल पैदा की है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सरकार इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती का उदाहरण बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में जिस जमीन पर कार्रवाई की गई है वो लंबे समय से अवैध कब्जे में थी। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन सरकारी थी, लेकिन उस पर निजी कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि इस जमीन की अनुमान के अनुसार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रशासन का कहना है कि कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन जब इसका पालन नहीं हुआ तो मजबूरन बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। तो तय प्रक्रिया के तहत भारी पुलिस बल भी मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और जमीन को सरकारी नियंत्रण में वापस ले लिया गया है। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने मौके पर सरकारी बोर्ड लगाकर यह भी साफ कर दिया कि जमीन अब पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है और आने वाले समय में किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिले में चिन्हित की गई बाकी सरकारी जमीनों को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। बीते कुछ सालों में ये कार्रवाई सरकार की पहचान और कार्यशैली का एक प्रतीक बन चुकी है। अवैध कब्जों, माफियाओं और गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ बुलडोजर को सबसे सख्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। सरकार का दावा है कि इस नीति से न केवल सरकारी संपत्ति को सुरक्षित किया जा रहा है, बल्कि कानून का डर भी पैदा किया जा रहा है, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की कोशिश कम होगी और माफियाओं में एक डर बना रहेगा। विधानसभा में गरजे सीएम योगी, बुलडोजर चलने पर चिल्लाए ना विपक्ष। इसी बीच विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान काफी सुर्खियों में रहा है, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तब हंगामा और चिल्लाना बंद किया जाए। दरअसल यूपी में इन दिनों कोडेन कप सिरफ मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है, लेकिन इस बार ऐसा करना उन्हें ही उल्टा पड़ गया। दरअसल सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो रही है और जब होगी तो चिल्लाइएगा नहीं। सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं कि सरकार किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर रही। अवैध कब्जा चाहे किसी ने भी किया हो उस पर कार्रवाई होगी। विपक्ष हर बार इसी कार्रवाई को गरीब और मजदूरी से जोड़कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता है,
जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर मामलों में कार्रवाई प्रभावशाली लोगों और भूमाफियाओं के खिलाफ होती है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सरकार की सख्त नीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। साफ संदेश है कि आने वाले समय में भी माफिया हो या अवैध अतिक्रमण, सबके खिलाफ ये अभियान चलेगा, रुकने वाला नहीं है। सरकार का मानना है कि प्रदेश में विकास तभी संभव है जब सरकारी जमीन सुरक्षित रहे और उसका इस्तेमाल जनहित के कार्य में किया जाए। हालांकि विपक्ष का नजरिया इससे थोड़ा अलग है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई को एक तरफा तरीके से लागू किया जा रहा है और कई बार इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। उनका कहना है कि गरीब, छोटे दुकानदार और कमजोर वर्ग अक्सर इस कार्रवाई की चपेट में आ जाते हैं, जबकि बड़े और प्रभावशाली लोगों को राहत मिल जाता है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या हर मामले में कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। तो वही सरकार का कहना है कि हर कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया की जाती है, नोटिस दिए जाते हैं, सुनवाई का मौका दिया जाता है और उसके बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। सरकार का कहना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि अवैध कब्जों को हटाकर कानून का राज स्थापित करना ही उनका लक्ष्य है। सीतापुर की कार्रवाई को भी इसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये जमीन सालों से विवादित थी और बार बार शिकायत मिल रही थी। जब सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाते हैं, तब बुलडोजर कार्रवाई आखिरी रास्ता बचता है। अब इस जमीन का इस्तेमाल किसी सरकारी परियोजना या जन कल्याणकारी योजना के लिए किया जा सकता है। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं रह गई है, बल्कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतीक बन चुका है। समर्थकों के लिए ये सख्त शासन और कानून व्यवस्था की पहचान है, जबकि विरोधियों के लिए डर और दबाव का प्रतीक है। यही वजह है कि हर बुलडोजर कार्रवाई के साथ बहस और बयानबाजी भी तेज हो जाती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल सख्ती से अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान संभव है? कुछ जानकारों का मानना है कि इसके साथ साथ पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड, तेज न्यायिक प्रक्रिया और वैकल्पिक पुनर्वास नीति भी जरूरी है, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी के साथ अन्याय ना हो। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर कानून की सीमाओं का उल्लंघन ना हो। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और विपक्ष चाहे जितना विरोध करे, सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करती रहेगी। सीतापुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई केवल एक जिले तक सीमित प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की उस नीति का प्रतीक है जिसके जरिए सरकार अवैध अतिक्रमण और भूमाफिया के खिलाफ सख्त संदेश देना चाहती है। साथ ही सरकार का दावा है कि ऐसी कार्रवाइयों से सरकारी जमीन सुरक्षित होगी और उसका उपयोग जनहित के कार्यों में किया जा सकेगा। यही वजह है कि बुलडोजर कार्रवाई को विकास और कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सत्ता की सख्ती नहीं, बल्कि संवेदनहीनता करार देती है। उनका कहना है कि कार्रवाई से पहले मानवीय पहलुओं और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। आपको बता दें कि गरीब और कमजोर वर्ग के हितों की सुरक्षा का सवाल इस बहस के केंद्र में आ चुका है। असल चुनौती यहीं से शुरू होती है, जो सरकार के लिए जरूरी है कि सख्ती के साथ साथ पारदर्शिता और न्याय भी जरूरी हो। अगर हर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी, बिना भेदभाव के और स्पष्ट तथ्यों के आधार पर होगी, तो जनता का भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन अगर ये बुलडोजर केवल राजनीतिक प्रतीक बनकर रह जाएगा, तो विवाद और अविश्वास बढ़ना तो तय है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये नीति स्थायी समाधान बनती है या फिर केवल सियासी बहस का हथियार बनकर रह जाती है। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार और ये कार्रवाई नहीं रुकने वाली। जैसा कि सीएम योगी ने भी विधानसभा में कहा कि कार्रवाई की तैयारी हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से ये कार्रवाई देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।